खौफ का कुआं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कुआं है जहां हर पूर्णिमा की रात आत्माएं बाहर निकलती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपको इस सच का सामना करना पड़े, तो क्या आप तैयार हैं? ये कहानी है कर्णपुर गांव की, जो बाहर से एक साधारण और शांत जगह लगता है, लेकिन इस गांव के बीचों बीच स्थित एक कुआं लोगों की नींद उड़ाए रखता है। इसे यहाँ के लोग खौफ का कुआं कहते हैं। हर पूर्णिमा की रात ये कुआं अपनी खौफनाक सच्चाई के साथ जाग उठता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सच है, और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। पर क्या आप इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं? कर्णपुर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह कुआं 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक समय था जब यह कुआं गांव के लोगों के लिए जीवनदायिनी था। इसी कुएं से पानी लेकर लोग अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कुएं को एक श्रापित स्थान बना दिया। कहते हैं कि 200 साल पहले इस कुएं के पास एक बड़ा हादसा हुआ था। गांव के सबसे अमीर जमींदार ने अपनी जमीन हथियाने के लिए कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी लाशों को इसी कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त उन लोगों ने अपनी आत्माओं को बदला लेने की कसम दी थी। अब हर पूर्णिमा की रात यह आत्माएं जाग उठती हैं। उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनकी बदले की प्यास इस कुएं को खौफ का कुआं बना देती है। गांव में इस कुएं की कहानियां सुनकर डर का माहौल था, लेकिन हर कहानी के पीछे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे मजाक मानते हैं। मेरे दोस्त रमेश ने भी यही किया। उसने इन कहानियों को मनगढ़ंत बताते हुए एक रात इस कुएं के पास जाने की हिम्मत की। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरी तरह चमक रहा था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन रमेश ने हमें चुनौती दी। उसने कहा, मैं इस कुएं के पास जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि यह सिर्फ एक झूठी कहानी है। हम उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। हम सब थोड़ी दूर से उसे देख रहे थे। रमेश कुएं के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। उसने कुएं में झांका। अचानक कुएं से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका निकला। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुएं से किसी के सिसकने की आवाज आई। रमेश ने आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही कुएं में पड़ी, उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां कुछ है, ये आवाजें सच में आ रही हैं। कुएं के अंदर से जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा था। रमेश ने हमें वापस जाने का इशारा किया, लेकिन तभी कुएं से धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक परछाई में बदल गया। रमेश की हालत खराब हो गई। उसने हमें आवाज लगाई, भागो, यह कोई साधारण कुआं नहीं है। हम वहां से भागने लगे, लेकिन रमेश कहीं दिख नहीं रहा था। जब हमने पलटकर देखा तो रमेश कुएं के पास था। वह अजीब तरीके से खड़ा था, जैसे किसी ने उसे अपनी जगह जमा दिया हो। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर चुकी थी। तभी अचानक कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी और रमेश गायब हो गया। हमने आसपास देखा, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। कुएं से सिर्फ अजीब सी हंसी और चिल्लाने की आवाजें आ रही। अगले दिन हम गांव के बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने बताया कि यह कुआं श्रापित है। यह उन आत्माओं का घर है जिनकी मौत इस कुएं के कारण हुई थी। वे आत्माएं हर पूर्णिमा की रात जागती हैं और अपना बदला लेती हैं। बुजुर्गों ने हमें सावधान रहने को कहा, लेकिन मेरे मन में सवाल थे। रमेश कहाँ गया? क्या वह जीवित है? क्या मैं इस खौफनाक कुएं की सच्चाई का सामना कर पाऊंगा? यह सिर्फ शुरुआत है। खौफ का कुआं की सच्चाई अभी बाकी है। क्या मैं इस कुएं के रहस्य को उजागर कर पाऊंगा? अगले भाग में मैं खुद इस कुएं के पास जाऊंगा, लेकिन जो मैंने वहां देखा वह मेरी कल्पना से परे था। अगले भाग में मैं आपको उस रात का सच बताऊंगा जब मैं खुद इस कुएं के पास गया और उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप इस खौफनाक कहानी का अगला भाग मिस करना चाहेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जान सके कि आगे क्या हुआ।